नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा रहेगा। लियो लग्न वाले जो सिंह लग्न वाले हैं, राशि यहाँ पे 5 नंबर राशि आपके लग्न फर्स्ट हाउस में है एसेंडेंट में। दे आर पीपल जो बहुत रॉयल होते हैं आप लोग, और अगर मेल हैं तो वॉइस में एक होर्सनेस होती है, एक अथॉरिटी होती है, कमांड होता है। आप लोगों की चाल भी लोमड़ी की तरह नहीं होती या तेज चलने वाले की तरह नहीं होती। 4 कदम तौल करके चलते हैं, लेफ्ट राइट देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और एक रॉयल लाइफ जीते हैं। तो ऐसे में जब आपकी बहुत रॉयल पर्सनालिटी है, इस टाइम पे फरवरी में 13 फरवरी तक, 12 फरवरी तक, टू बी एग्जैक्ट 12 फरवरी तक लग्नेश आपके छठे भाव में गए हैं। ये 13 जनवरी से मकर राशि में सूर्य गए हैं लग्नेश आपके, जिसके कारण विपत्ति विपत्ति स्थान, रोग स्थान, कर्ज स्थान, इन सब को ये दर्शाता है 12 फरवरी तक। और बुध भी 11 फरवरी तक, बुध भी आपके छठे भाव में है। बुध आपके लिए कारक है सेकेंड हाउस और 11th हाउस, लाभ स्थान और आय स्थान के स्वामी हैं, और साथ में मुख स्थान सेकेंड हाउस के भी स्वामी हैं। तो इन चीजों से संबंधित यानी एक कैश फ्लो आपका यहाँ पे एक्सपेंस में बदल रहा है। 11 फरवरी तक खर्चे आपके रहेंगे, किसी न किसी चीज़ों में आपके एक्सपेंसेस बढ़ते रहेंगे 11 फरवरी तक। लेकिन जो लोग जॉब में हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा है, क्योंकि नौकरी के लिए छठा स्थान देखते हैं, 6th हाउस। तो जॉब वालों के लिए ये अच्छा स्थान है 11 फरवरी तक। पुराने जन्म का जो कर्ज होता है, क्योंकि कर्ज स्थान भी बोला मैंने वीडियो में, पुराने जन्म का जो कर्ज होता है वो भी छठे स्थान से, जिसको नौकरी बोलते हैं, किसी का कर्ज सधाना, बेशक वो मल्टीनेशनल हो, बट आप अपने रोल को देखिए कि कहीं ना कहीं कुछ आप अदा करके तभी उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो 6th हाउस कर्ज स्थान, आपके जॉब का स्थान, ये कर्म स्थान है, ये नौकरी के लिए छठा भाव भी देखते हैं। तो यहाँ पे 11 फरवरी तक जॉब वालों के लिए अच्छा है। तो छठा स्थान जब तक लग्न से छठे भाव में सूर्य हैं 12 फरवरी तक, तब तक विपत्ति आपको आती रहेगी। लेकिन 12 फरवरी से लेकर खास करके 27 फरवरी तक, जब 7वें में जाएंगे आपके सूर्य भी और बुध भी 7वें घर में रहेंगे। तो यहाँ पहले से शश योग बना रहे हैं शनि, और 10th हाउस में आपके जुपिटर पहले से है। दशम से दशम देखेंगे तो आपका 7वां घर है। तो सूर्य का यहाँ आना, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दशम से दशम में सूर्य का आना 12 फरवरी से 13 मार्च, और दशम में गुरु का रहना, ये एक बहुत पावरफुल पोजीशन बनता है। जब आपको सोशल रिकग्निशन, पब्लिक रिकग्निशन, जहाँ पे आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, जॉब वाले के लिए फरवरी के बाद भी और अच्छा है, और जो बिजनेस में है उनके लिए खास करके बहुत प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। और प्रॉफिटेबल से भी उठ के, जिसके लिए लियो वाले जाने जाते हैं कि वो कैश फ्लो से ज़्यादा अहमियत सेल्फ रिस्पेक्ट को देते हैं। तो एक रिकग्निशन एंड पोजीशन आपको मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगा, कमांड मिलेगा अपने वर्क प्लेस पे 12 फरवरी से 13 मार्च तक, जब तक सूर्य है। और खास करके 27 फरवरी तक, जब तक बुध भी यहाँ पर है। देखिए 12 फरवरी से 27 फरवरी तक बुध आपके 7वें घर में है, जो कि आय स्थान के भी स्वामी है, और बुध आदित्य योग बना रहे हैं सूर्य के साथ। यहाँ पे शनि यहाँ पे शश योग बना रहे हैं, और बृहस्पति 10th हाउस में है। तो 12 फरवरी से 27 फरवरी गुड फॉर बिजनेस प्रॉफिट्स। सन एंड मरकरी 7th हाउस में है, शश योग बन रहा है, और बृहस्पति 10वें से 10वां स्थान सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो बिग सोशल रिकग्निशन एट वर्क प्लेस स्पेशली एंड ओवरऑल भी। बृहस्पति देखिए, बृहस्पति का जो रोल है आपके दशम स्थान पे, ये यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ आपको खास करके 3 फरवरी से 14 मई तक जरूर देंगे। और लेकिन इसी टाइम पे जब 10th हाउस में कोई प्लैनेट रहते हैं दशम स्थान पे, तो वे एक प्रेशर बना करके रखते हैं, ऐसा ही प्रेशर जैसा
कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होता है जहाँ चीजें एक हैपनिंग फीलिंग आती है। वो सेल्स ऑफिस नहीं है। किसी भी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो वहाँ पे चीजों का प्रोडक्शन होता है, वो सेल्स नहीं होती वहाँ पे। तो हैपनिंग फील होगा, ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन होगा, बट कहीं ना कहीं प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन भी रह सकती है 14 पे तक। बट ये पॉजिटिव है आपके लिए, पॉजिटिव फॉर ग्रोथ इन प्रोफेशन, बिजनेस हो या जॉब हो। जिनके कोर्ट केसेस हैं, नवी दृष्टि बृहस्पति की छठे स्थान पे पड़ रही है, तो ये 14 मई तक सिचुएशन है जब बृहस्पति की नवी दृष्टि छठे स्थान पे पड़ेगी। तो कोर्ट केसेस में आप विक्ट्री होंगे, विक्टोरियस होंगे, यानी आप कोर्ट केसेस को जीतेंगे। ये टाइम बहुत फेवरेबल है। और जिनको लोन रिपेमेंट करना है उनके लिए भी, क्योंकि ये कर्ज स्थान है, ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। 14 मई तक आप अपने एनिमीज को भी, मतलब अपने शत्रु पर भी विजय पाएंगे, क्योंकि नवी दृष्टि छठे स्थान पे पड़ रही है। और लोन क्लोज करने के लिए भी ये बेस्ट टाइम है। अगर किसी को अपने घर में पेट्स रखना है, पेट्स या जो लोग गाय रखते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट टाइम है। खास करके उनके लिए 12 फरवरी तक तो बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि बृहस्पति की नवी दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है और बुध भी यहाँ पे है। तो पेट से, यानी आप जो भी अपने घर में रखते हो, जर्मन शेफर्ड हो, शित्जू हो, कुछ भी हो, जो भी पेट्स या गाय रख जो लोग रखते हैं उनके लिए भी ये छठा के स्थान से हम देखते हैं पेट्स को। ये एक फेवरेबल टाइम है 12 फरवरी तक स्पेशली, लेकिन 12 फरवरी के बाद से भी 14 मई तक पेट्स रखने के लिए ये बेस्ट टाइम है। जब आप चाहें तो पेट्स ला सकते हैं। जो लेडीज हैं उनके लिए, लड़कियां हो या महिलाएं हैं, उनके लिए खास करके ये एक वार्निंग है कि जब तक शुक्र आपके यहाँ मीन राशि में है, 12 फरवरी से 28 जनवरी से 31 मई, ये पूरे 4 महीने का फेज है। 28 जनवरी से 31 मई तक, बीच में वक्री भी रहेंगे, लेकिन हम शुक्र की यहाँ की पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो जब तक 8वें घर में है, तो लड़कियां या महिलाओं को लेट नाइट पार्टीज या लेट नाइट वर्किंग भी अवॉइड करना चाहिए। टेक केयर ऑफ डिसिप्लिन लाइफ, खास करके टाइम पे घर वापस आना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुक्र 8th हाउस में उनके लिए सेफ नहीं है। इसके लिए खास करके उनको विशेष करके ध्यान देना चाहिए। जहाँ गाड़ियों से संबंधित है, चाहे अपनी कार हो या आप किसी रेंटेड कार में भी जा रहे हो या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ट्रैवल कर रहे हो, तो भी केयरफुल रहने का टाइम आ जाता है, क्योंकि शुक्र आठवें स्थान पे आपके 28 जनवरी से 31 मई तक करीब करीब 4 महीने का ये फेज है। आप अपने गाड़ी जब ड्राइव करते हैं तो ट्राई टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, रेड लाइट्स जंप ना करें और सारे रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि इस समय आपके नॉट ओनली चालान हो सकते हैं, बट इस समय कुछ अनहोनी भी हो सकती है गाड़ियों से संबंधित। तो शुक्र से हमने 2 पॉइंट देखा, एक महिलाओं के लिए लेट नाइट पार्टीज या लेट नाइट वर्किंग अवॉइड करने के लिए, दूसरा गाड़ियों से हमने खास करके केयरफुल रहने के लिए बोला है। अनडायग्नोस, देखिए प्रॉपर्टी के लिए मंगल जब तक वक्री है 24 फरवरी तक, तो इनकी डायरेक्शन जो है वो 10th हाउस जुपिटर की ओर है। और जुपिटर ऑलरेडी 4th हाउस को देख रहे हैं, चौथे स्थान को, जो भवन को, जमीन को, यानी कोठी हो, घर हो, मकान हो या फ्लैट हो, चाहे आपका अपना हो, चाहे आप लेने के प्लान कर रहे हो। अगर लेने का प्लान कर रहे हैं तो 14 मई तक का ये बेस्ट टाइम है। एक्चुअली 14 मई तक पूरा ही बेस्ट टाइम है, जिसमें कि 24 फरवरी तक संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे इस राशि में, मिथुन राशि में, मंगल 3 अप्रैल तक है और यहाँ से पुनर्वसु नक्षत्र में भी है। तो पुनर्वसु नक्षत्र मतलब रीसेटलमेंट। तो 24 फरवरी तक मंगल वक्री स्थिति में, जब तक इनका जो गुरु को, बृहस्पति को बल दे रहे हैं और बृहस्पति चौथे स्थान को देख रहे हैं, मकान, भूमि और प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी फ्लैट हो या प्लॉट हो, तो अगर आपकी प्लानिंग है तो आप इसको लेने में ये बेस्ट टाइम है। पॉसिबिलिटी है कि आपको इसमें सक्सेस मिलेगा। जो लोग शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, देखिए उनके लिए शनि यहाँ पे 7th हाउस का ट्रांजिट, शनि 29 मार्च तक है। खास करके तो 29 मार्च तक यहाँ शनि काफी डिले करवा चुके हैं आपके मैरिज को।
तो शनि जब तक हैं तब तक डिले इन मैरिज, ये यहाँ पे प्रेडिक्शन में लिखा हुआ है। उसके बाद चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, खास करके 14 मई के बाद से, जब बृहस्पति की नवी दृष्टि 7वें घर पे पड़ेगी, आपके हाउस ऑफ मैरिज पे, और शनि 29 मार्च को यहाँ से निकल चुके होंगे। सो डिले इन मैरिज, बट कमिंग टाइम पे खास करके 14 मई के बाद से वो आपके लिए सक्सेसफुल टाइम होगा मैरिज प्लान करने के लिए। और नॉट ओनली मैरिज, 14 मई के बाद से वैसे आप मेरे जो बड़े प्लैनेट्स हैं, बड़े मतलब स्लो मूविंग प्लैनेट्स, बृहस्पति, शनि, राहु, गुरु, इनका रोल और डिटेल में समझने के लिए मेरे जो ईयरली वीडियो है, एनुअल वीडियो जो है इसी चैनल पे है, आप उसको देखें तो इनका रोल और डिटेल में इन लेंथ आपको समझ आएगा पूरे 2025 साल के लिए। तो समराइज करते हैं, महीना के फरवरी लास्ट में, फरवरी के 11 दिन तक, 12 तक क्या है, फूड पॉइजनिंग वगैरह की संभावना है, क्योंकि सेकंड हाउस लॉर्ड बुध सूर्य के साथ है यहाँ पे 6ठे भाव में। और फूड पॉइजनिंग के अलावा कोई और बीमारी भी हो सकती है, प्रोन टू इलनेस 12 फरवरी तक। 12 फरवरी तक आपके एक्सपेंसेस भी हाई रहेंगे। 12 फरवरी के बाद से रिकग्निशन एट वर्क प्लेस, पब्लिक प्लेस, क्योंकि 12 फरवरी से 27 फरवरी तक बुध आपके सप्तम भाव में है सूर्य के साथ स्पेशली। वैसे सूर्य 12 फरवरी से 13 मार्च तक आपके सप्तम भाव में है, और यहाँ 10th से 10th भावक भावों के हिसाब से 10वें स्थान से 10वें स्थान पे है, और 10वें स्थान पे स्वयं बृहस्पति है। तो सूर्य 10th से 10th में सूर्य और 10th में जुपिटर, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इस साल, इस वक्त आपके लिए, जब आप सक्सेस एंड ग्रोथ पा सकते हैं। बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसमें ग्रोथ रहेगा, एक्सपेंशन कर सकते हैं ना ड्यूरिंग दिस टाइम, स्पेशली टिल 13th फरवरी तक, क्योंकि 12th फरवरी से 13th मार्च तक। तो ये मंथली वीडियो था, आगे का हम आगे अगले महीने में देखेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।